राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी राजस्थान जी के 9999 प्लस PYQMC की क्लासेस ले रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि इन क्लासों के माध्यम से आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। और हम अभी 9999 प्लस PYQMC की क्लासेस वैसे तो ले रहे हैं और इन क्लासों के माध्यम से आप लोग देखोगे कि आप लोगों के राजस्थान जीके की तैयारी इस प्रकार से हो जाएगी कि ये मानो कि आप लोग क्वेश्चंस को देखते ही क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, हम अभी जो अपने YouTube है, अपने जो YouTube है दोस्तों, YouTube उस YouTube के जो पोस्ट सेक्शन है, YouTube के जो पोस्ट सेक्शन होता है उस पोस्ट सेक्शन में मैं राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड करता हूँ डेली। दोस्तों, मैं 20-25 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के अपलोड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हो कि यहाँ देखो, ये मैंने 3 दिन पहले इसको अपलोड किया था, तो यहाँ पर देखो 1000 बच्चों ने इसका आंसर दे रखा है। तो यानी जिसमें से भी 40% बच्चे इस क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाए। जैसे बसंती किले का निर्माण किसने करवाया, ये 63% बच्चों ने हमारे सही आंसर दिया था। कब दोस्तों, जो हमारा यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है वहां पे आप लोग इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर 1500 लगभग 1500 बच्चों ने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जिसमें से 60% 63-64% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया और यहाँ पर लगभग 1100 बच्चों ने इसका आंसर दिया, जिसमें से 40%, यानी देखा जाए तो 440 बच्चों को ये प्रश्न आया कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम झालरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये हमारे डब्ल्यू एग्जाम में आ रखा है, वीडियो में आ रखा है, और ये हमारे RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ये आ रखा है। तो दोस्तों, आप लोग जो मेरा YouTube का जो पोस्ट सेक्शन है, YouTube का जो पोस्ट सेक्शन है उस पोस्ट सेक्शन में जाकर इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, फिर देखो यहाँ पर फिर 1100 बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर दे रखा है। कितने बच्चों ने, 1100 बच्चों ने आंसर दे रखा है, और यहाँ पर भी 1100 बच्चों ने इसका आंसर दे रखा है कि शुक्र तालाब कहाँ स्थित है। शुक्र तालाब कहाँ स्थित है, ये अपने लगभग 60% जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसका सही आंसर दिया है, और लगभग 75% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह है। ठीक है, तो ये हमारे जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम में आ रखा है और ये हमारा सेट एग्जाम 2023 में आ रखा है। तो आप लोग जो हमारे यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है वहां से जाकर, यूट्यूब के जो पोस्ट सेक्शन होता है ना, तो उस पोस्ट सेक्शन में जाकर इन क्वेश्चंस को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। अगर आपको नहीं आते हैं तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन समझने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों, राजस्थान में पहली बार 9999 प्लस PYQMCQ। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में पहली बार PYQMCQ की क्लासेस मैं ही लेके आया हूं दोस्तों। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों की राजस्थान जी के एकदम बिंदास झक्कास हो जाए। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये हमारे महाराणा प्रताप साहब है। ठीक है, निम्नलिखित में से कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो बताओ आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोग मुझे इन क्वेश्चंस में से बता दो मुझे फटाफट कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से असत्य है, बताओ। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आशीर्वाद देता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। ये हमारे जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है 2011 में आ रखा दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में। तो देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, कुंभा। ठीक है, और वह संगीत प्रेमी था, यस संगीत प्रेमी भी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, क्या, यस कुंभा तो शासकों में से एक था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह स्वयं विद्वान नहीं था। यह गलत है कि वह स्वयं विद्वान नहीं था। ऐसा हो सकता है कि कुंभा विद्वान नहीं हो, कुंभा हमारा बहुत विद्वान था और विद्वानों को आशीष देता था, विद्वानों को तो आशीष देता था वो, पर स्वयं विद्वान नहीं था। ये क्वेश्चन गलत है, वो विद्वान था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 को अपन यहाँ पर असत्य मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं, बताओ मुझे। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है। ये हमारा JN सिविल डिग्री
2020 में इसका क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह और कुंभा। राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह और कुंभा, इसमें से आप लोग बता सकते हो दोस्तों कि कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। इसमें राइट आंसर दोस्तों महाराणा कुंभा, जो हमारे राजस्थानी वास्तुकला का जनक है। किसका? वास्तुकला का जनक। वास्तुकला का जनक कौन है दोस्तों? हमारे कुंभा महाराज। ठीक है, अब हमारा 27वां क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित कर अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया? किसका निर्माण करवाया भाई? कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? मालवा और गुजरात की सेना को पराजित करने के बाद कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? यह हमारे कांस्टेबल एग्जाम होता है, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम दोस्तों, ये हमारा 14 जुलाई 2018 को हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कांस्टेबल एग्जाम में। बताओ कुंभा ने गुजरात और मालवा के मुस्लिम शासकों को पराजित करने के बाद किसका निर्माण करवाया? कीर्ति स्तंभ का, अशोक स्तंभ का, विजय स्तंभ का, विष्णु स्तंभ का और विजय स्तंभ का। देखो विष्णु स्तंभ तो अपने पढ़ा ही नहीं, अशोक स्तंभ भी नहीं है अपने, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है। तो विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों। किस युद्ध की उपलक्ष्य में करवाया था? सारंगपुर, जो हमारा सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, उसके उपलक्ष्य में करवाया था कुंभा ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? मालवा के किस शासक को परास्त किया? बताओ मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? कब? 1437 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, और इसका जो निर्माण 1440 से 1448 के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद और अलाउद्दीन खिलजी, तो मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? बताओ दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा रीट एग्जाम होता है, रीट मेंस एग्जाम हुआ था, जो सिंधी का पेपर होता है ना, उसका हुआ था 1 मार्च 2023 को। तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। तो महमूद खिलजी प्रथम, इस महमूद खिलजी को हराकर उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? भाई कुंभा ने बनवाया तो कब बनवाया? चंपारण संधि के बाद में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य के बाद में, गारोन के युद्ध के बाद में, और मुझे बताओ खातौली युद्ध के बाद में। तो कब बनवाया कुंभा ने, बताओ मुझे। ये हमारा जो 3rd ग्रेड एग्जाम होता है दोस्तों, 3rd ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। ठीक है, कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? चंपानेर, सारंगपुर, गारोन और खातौली। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अपना सांगानेर का युद्ध हुआ था, उसके उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया। तो किसके द्वारा चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ अपने बनवाया गया? भाई बताओ, ये अपना जो स्टेनोग्राफर एग्जाम होता है, स्टेनो जो एग्जाम होता है, देखो इसको अपन स्टेनो भी बोल सकते हैं, या स्टेनोग्राफर एग्जाम भी अपन बोल सकते हैं। ये हमारा जो 2018 में स्टेनोग्राफर 2018 का एग्जाम है, और इसका पेपर 2021 को हुआ था। और अपना जो जेल प्रहरी एग्जाम होता है, जेल प्रहरी, ठीक है, 2017 में इसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? सांगा, कुंभा, प्रताप, देखो यहाँ पे महाराणा प्रताप आएगा। ठीक है, महाराणा प्रताप, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान किसके द्वारा बनवाया गया? तो कुंभा का निर्माण, जो अपने विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अपन ने अभी देखा था कि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण, सॉरी कुंभा ना आएगा ना यहाँ पे, तो ये सांगा आ गया अपना, तो यहाँ पे महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं। महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किस पर विजय प्राप्त करने महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? किस पर विजय प्राप्त की कुंभा ने, ताकि वो विजय स्तंभ का निर्माण करवा सके? सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, तो ये हमने राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होता है, पुलिस कांस्टेबल 2020 में उसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। तो कुंभा ने जो अपने किसकी सेना थी? नागौर की शासक था, दिल्ली सागंबरी नहीं, जो मालवा गुजरात का सेना था। कौन सी सेना थी दोस्तों? वो मालवा और गुजरात की सेना। तो कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेना को पराजित करने के बाद किसका निर्माण करवाया दोस्तों? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है,
जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, कौन थे भाई? ये हमारा जो अधीक्षक उद्यान का अधीक्षक उद्यान 2021 का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे कौन थे? मुनि जैन सेन सूरी, मुनि विजय सूरी, मुनि उद्योधन सूरी और हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र, इनमें से किसका नाम है जो कुंभा के जैन विद्वानों की श्रेणी में आता है? इसमें सबसे राइट आंसर है मुनि जैन सेन सूरी। इसका नाम महाराणा कुंभा के दरबार में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में कौन नहीं था बताओ दोस्तों? मुनि जैन सेन सूरी। बताओ मुझे कौन ऐसा जो दरबार कवि था जो कुंभा के दरबार में नहीं था? ये हमारे आरएएस प्री एग्जाम होता है दोस्तों, 28 अगस्त को हुआ था ये, 28 अगस्त 2016 को। तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला बट मुनि जिन विजय सूरी। तो इसका नाम है मुनि जिन विजय सूरी। ये हमारे कुंभा के दरबार में नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? मालवा के जो किस सुल्तान को कुंभा ने कई बार पराजित किया बताओ? ये हमारा जो कांस्टेबल एग्जाम होता है, कांस्टेबल एग्जाम हुआ था दोस्तों 7 नवंबर 2020 को। तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि कुंभा ने किस सुल्तान को पराजित किया, कई बार पराजित किया? बताओ मुझे। महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग खान और बहादुर शाह। किसका आंसर राइट होगा कमेंट करके बता दो दोस्तों। इसका राइट आंसर अपना होगा महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को कुंभा ने कई बार पराजित किया है। आगे देखते हैं। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन ने राजस्थान में आगमन किया? भाई बताओ भाई, मंडन का संबंध किससे है? आप लोग इसका आंसर ये भी देख सकते हो कि मंडन का संबंध किससे है? किससे है भाई? कुंभा सांगा मानसिंह और मीर, कुंभा सांगा मानसिंह मीर, कुंभा सांबा मानसिंह मीर। बताओ भाई, इसका जो संबंध है वो है महाराणा कुंभा से। जो अपने मंडन है उसका संबंध किससे है दोस्तों? मंडन का संबंध हमारे महाराणा कुंभा से है। ठीक है दोस्तों, मंडन का संबंध हमारे महाराणा कुंभा से है। ठीक है, ये हमारे जो बीएसटीसी एग्जाम होता है दोस्तों, बीएसटीसी 30 जून 2024 को इसका एग्जाम हुआ था, यानी लास्ट ईयर इसका एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? अरे अभी अपन ने देखा था कि चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। अरे बताओ रे लालो, बताओ। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? ये हमारे जो जेईएन एग्जाम होता है दोस्तों, ये अपने डिप्लोमा से संबंधित एग्जाम होता है जेईएन। तो ये 2020 में इसका क्वेश्चन आ रखा है। मंडन, विद्याधर, दीपक और निहाल चंद। बताओ भाई, कौन ऐसा वास्तुकार है जो महाराणा कुंभा का शासन काल में आयो? बताओ भाई, मंडन अपन ने अभी भी देखा था कि मंडन ने अपने कुंभा के शासन काल में आयो। आगे देखा कि महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी मंडन, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया? मंडन ने करवाया। मंडन के भाई नापा और पुत्र गोविंद भी शिल्पी थे, यानी इसका भाई नापा और पुत्र गोविंद भी शिल्पी थे। रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, रूपावतार, वास्तु मंडन, वास्तुसार, दंड मंडन, शकुन, वैद्य मंडन, प्रसाद मंडन और राज वल्लभ, ये भी आदि उसके साथ में थे। ठीक है दोस्तों, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था। बताओ, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ये हमारे कॉलेज लेक्चर एग्जाम होता है दोस्तों, लेक्चरर। ठीक है, ये सारंगी वहां पे तो आपको पता है कॉलेज में तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहते हैं। तो यहाँ पर ये 30 मई को हुआ था इसका एग्जाम, 30 मई 2019 को। उसमें क्वेश्चन आ रखा है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? इडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो दोस्तों कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? इसका प्रारंभिक कारण था दोस्तों ये नागौर का विवाद। जो नागौरिया का जो विवाद है वही आप लोग कुंभा को जो प्रारंभिक कारण है गुजरात के अंदर, गुजरात के साथ संघर्ष को, वही कारण है कई अपने नागौर विवाद। ठीक है, आगे देते हैं। 1456 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां की मृत्यु पर पुत्र शम्स खां
नागौर का स्वामी हुआ और मुजाहिद खान ने उसे हटाकर नागौर पर अधिकार किया। संस्कार राणा कुंभा की सहायता से नागौर का शासक बना, परंतु राणा से संबंध विच्छेद कर नागौर दुर्ग की मरम्मत की, जिससे राणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खान ने गुजरात सुल्तान से सहायता मांगी परंतु परास्त हुआ, यानी परास्त हो गया। वो शम्स खान ने गुजरात सुल्तान से सहायता मांगी और वो क्या हो गया, वहां से कुंभा से परास्त हो गया। कौन? शम्स खान भी और सुल्तान भी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? बताओ। ये हमारे लैब असिस्टेंट एग्जाम में हो रखा है दोस्तों। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आ रखा है कि कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। सितार, गिटार, वीणा, सारंगी किसमें थी? सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। तो बताओ कुंभा को वीणा के अंदर क्या थी दोस्तों? दक्षता हासिल थी। कुंभा को किस वाद्य यंत्र में, किसमें दोस्तों? वीणा के अंदर दक्षता हासिल थी। आगे देखते हैं अपन। मानव कुंभा महान संगीतकार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, वीणा बजाने में निपुण है। संगीताचार्य सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हिरानंद मुनि को कविराज की उपाधि। ठीक है। पुत्री रमाबाई वागेश्वरी संगीत कला में निपुण थी। उनकी जो पुत्री थी वागेश्वरी, वो भी क्या थी? संगीत कला में निपुण थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों? यह अपना जेल प्रहरी एग्जाम होता है दोस्तों। जेल प्रहरी एग्जाम जो अपने 13 सितंबर 2017 को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों? उदय सिंह, प्रताप, कुंभा और सांगा। तो किसको हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों? अपने जो अपना कुंभा भाई साहब है उसको, कुंभा भाई साहब को अपने हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हिंदू सुल्तान के नाम से। ठीक है, हिंदू सुल्तान के नाम से अपने कुंभा भाई को जाना जाता है। आगे देखते हैं। मध्य काल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ? उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, भारताचार्य, अभिनव भारताचार्य। ठीक है, अभिनव भारताचार्य के नाम से अपन इसको बोल सकते हैं। ये अपने फर्स्ट एग्जाम कौन सा है दोस्तों? अन्वेषण एवं खनन उत्खनन अधिकारी 2024। सेकंड एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट 2024। थर्ड एग्जाम पीटीटी 2023। फोर्थ एग्जाम पटवार। फिफ्थ एग्जाम राजस्थान कांस्टेबल। यानी 5 एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, मान सिंह, सवाई पान। इसके यहाँ पर जय सिंह भी हो सकते हैं अपन, है ना? यहाँ पे कुछ लगा लेना, जय सिंह। कौन है दोस्तों? अपने जो महाराणा कुंभा भाई साहब है वो अपने अभिनव भारताचार्य के नाम से जाने जाते हैं। महाराणा कुंभा अभिनव भारताचार्य के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बता देना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है दोस्तों? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? अपना ये जो डिप्लोमा एग्जाम होता है, डिग्री डिप्लोमा एग्जाम होता है, जेईएन, है ना, एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। 10 सितंबर 2022 को इसका परीक्षा हुई थी। हाल गुरु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? महाराज सांगा, प्रताप, राज सिंह और कुंभा। सांगा, प्रताप, राज सिंह, कुंभा। सांगा, प्रताप, राज सिंह, कुंभा। राइट आंसर बता दो, परीक्षा पास हो जाएगा। अपना इसका राइट आंसर दोस्तों महाराणा कुंभा, जिसको अपन हाल गुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराणा कुंभा की निम्न प्रकार की उपलब्धियां हैं दोस्तों। इनको अपन महाराणा प्रताप कुंभा को अपन अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जानते हैं, जिनको अपन दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, स्थापत्य गुरु के नाम से भी जानते हैं। उनको शैव गुरु, युद्ध गुरु, संगीत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य गुरु और राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू सुल्तान और राणे राय के नाम से भी जाना जाता है। और राव राय और नरपति के नाम से भी दोस्तों इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? अरे बताओ चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? और ये हमारे वन रक्षक एग्जाम होता है दोस्तों। वन रक्षक 2022 उसमें आ रखा है। महिला पर्यवेक्षक में आ रखा है दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक उसमें आ रखा है। ये हमारे चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? कमेंट करके बता देना। मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात, मालवा मेवाड़ और मेवाड़ मारवाड़ किन राज्यों के बीच हुई, किन क्षेत्रों के बीच हुई दोस्तों? अपने ये जो चंपानेर की संधि है, चंपानेर की संधि
अपने मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। किस किस के मध्य हुई दोस्तों? मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर संधि हुई थी। आगे देखते हैं अपन चंपानेर संधि जो अपने 1456 ईस्वी में हुई थी महाराणा कुंभा के खिलाफ। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। ठीक है दोस्तों, किस किस के मध्य हुई दोस्तों? सुल्तान महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य। किसके विरुद्ध? महाराणा कुंभा के विरुद्ध। शर्तें, विजय के बाद मेवाड़ है ना बिना आधो आधो बांट लेवा। और 1457-58 में युद्ध के अंदर कुंभा जीत गया। जो अपने कुंभा भाई साहब है उन्होंने इस चंपानेर संधि को हटाकर जीत हासिल कर ली, क्योंकि जो सुल्तान है खिलजी और कुतुबुद्दीन दोनों का परास्त करके अपने कुंभा भाई साहब ने चंपानेर संधि को खत्म कर दिया कि अब बांट लो मेवाड़ को, क्योंकि मैं तो राजा हूं यहाँ का और मैं जीत गया। तो उन्होंने 1457-58 में युद्ध किया और इन दोनों को परास्त कर दिया। आगे देखते हैं अपन कुंभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य है? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये अपना जो सांख्यिकी अधिकारी है दोस्तों उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है दोस्तों, सांख्यिकी अधिकारी के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। 2021 में इसका एग्जाम हुआ था। सांख्यिकी अधिकारी अपन इसको स्टैटिकल जो ऑफिसर होता है दोस्तों उसके अंदर आ रखा है 2021 के अंदर। ठीक है, सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी, किसका आंसर सही होगा? जो अपने कुंभा द्वारा किसका कौन सी कृतियां लिखी गई बताओ? सुधा प्रबंध है दोस्तों और चंडी शतक है। चंडी शतक है, ये दो ही है ऐसी जो महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा द्वारा रचित नहीं है कौन सा ग्रंथ? ये अपना AARO एग्जाम होता है एंटोमोलॉजी, उसमें आ रहेगा 2022 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये अपना जूनियर असिस्टेंट एग्जाम होता है जूनियर 2018। ठीक है दोस्तों, दोनों एग्जाम में ये मोस्ट क्वेश्चंस आ चुका है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ और रसिक प्रिया, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसे कुंभा ने रचित नहीं की? कुंभा ने लिखा नहीं है। इसका संगीत राज भी लिखा, संगीत मीमांसा भी लिखा और रसिक प्रिया भी लिखा, पर राजवल्लभ की रचना, राजवल्लभ की रचना कुंभा ने नहीं की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा कृत नहीं है? किसके द्वारा? कुंभा द्वारा कृत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा कृत नहीं है दोस्तों? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध और कलानिधि। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध और कलानिधि, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो दोस्तों। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध और कलानिधि, ये हमारे RPSC सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध, ये तीनों ही हमारे कुंभा द्वारा रचित है। पर जो कलानिधि है, कलानिधि ये हमारे कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? बताओ मुझे। ये अपना JN सिविल डिप्लोमा एग्जाम होता 2016 में, उसमें क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। नृत्य रत्न कोश की रचना अपन ने किसने की भाई? अपना भाई साहब में किसने की? मंडन सोम या कुंभा या भट्ट, किसने की दोस्तों? आपने जो ये नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की दोस्तों? अपने कुंभा भाई साहब है ना, उसने की थी। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? जो अपने महाराणा साहब अपने कुंभा भाई साहब उनका जो संगीत राज है ना वो कितने भागों में बटेडो है बताओ? ये अपने लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम होता है 2016 में, उसमें आ रखा है। ये अपना पटवारी एग्जाम होता है दोस्तों 2016 में, उसमें आ रखा है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अपना जो कुंभा द्वारा रचित संगीत राज है वो 5 भागों में बटेडो है दोस्तों। 5 भागों में, तो 5 भाग कौन कौन से वो भी अपन देखेंगे बाद में। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था दोस्तों? ये अपने वन रक्षक एग्जाम में आ रखा है 2022 के अंदर। और अपना जो JN जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक वाला है ना,
उसमें आ रखा है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को हराया था? बयाना, खानवा, पानीपत, घाघरा। अरे बयाना, पानीपत, घाघरा और खानवा के उनसे युद्ध में सांगा ने बाबर को हराया? बताओ बताओ भाई। अपन इसके अंदर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बताओ मुझे। बयाना, खानवा, पानीपत, घाघरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बयाना युद्ध में। बयाना युद्ध में सांगा ने बाबर को हराया था। वाद्य यंत्र अरबी ताशा, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल हुआ? वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल हुआ? ये दोस्तों अपने ARO एग्जाम होता है दोस्तों बागवानी के अंदर, ठीक है। 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सांगा द्वारा बयाना युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, ठीक है। सांगा द्वारा बयाना युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद उन्होंने अपने जो शस्त्र थे उसमें अरबी ताशा को भी सम्मिलित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं बयाना युद्ध। बयाना युद्ध अपने 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1527 ईस्वी में। युद्ध में महाराणा सांगा तथा मेहंदी ख्वाजा बाबर का सेनापति के बीच युद्ध हुआ। देखो, सेनापति के बीच युद्ध होना और सेनापति को जो अपने मुख्य को बाबर ही तो है। बाबर ने किसको भेजा? सेनापति को, कि बाबर तो खुद युद्ध करने से रहा, तो सेनापति को भेजा किसने? जो मेहंदी ख्वाजा है वो सेनापति है किसका? बाबर का। तो सांगा और बाबर के मध्य युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में खानवा का, जिसमें सांगा अपने जो सांगा भाई साहब है वो अपने विजयी हो गए। तो इस विजय के परिणाम स्वरूप मुगलों का वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल किया गया। मुगलों का जो वाद्य यंत्र है वो अरबी ताशा, वो जो अपने इनके सैनिक यंत्रों में शामिल किया गया था, ठीक है। मेवाड़ के इतिहास में हिंदूपद, मेवाड़ के इतिहास में अपने हिंदूपद की शासक को कहा जाता है? बताओ मुझे। ये अपना जो JEN एग्जाम होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, 2022 के अंदर हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है। और अपनी जो जूनियर प्रशिक्षक है ना, जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम होता है दोस्तों एक 2019 में, तो उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है कि हिंदूपद किस शासक को कहा जाता है? कुंभा, सांगा, रायसिंह, रायसिंह। कुंभा, सांगा और कुंभा, सांगा, रायसिंह, रायसिंह किसको कहा जाता है? बताओ भाई। हिंदूपद ये अपने सांगा भाई साहब को अपने हिंदूपद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाराणा सांगा, इसका जन्म हुआ था 1509, सॉरी इसका जो कार्यकाल है 1509 से 1528 ईस्वी के मध्य इसका कार्यकाल रहा। इसके पिता का नाम रायमल, पत्नी का नाम, माता का नाम रत्नी कंवर और पत्नी का नाम हाड़ी रानी कर्मवती या कर्मावती बोल सकते हैं। पुत्र का नाम रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। 4 पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो इसको उपाधि किसकी दी गई? हिंदूपद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और कर्नल जेस्टोव ने सैनिकों का भग्नावेश भी किसे कहा है? अपने राणा सांगा को। जो संग्राम सिंह सांगा को कर्नल जेम्स स्टोवर ने भग्नावेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको संज्ञा दी है, ठीक है। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक कौन था भाई अपने राणा सांगा समय? ये अपने जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर 2024, उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि बताओ भाई मुझे कि निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय या सेकंड, ठीक है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जो अपना गागरोन का युद्ध है दोस्तों वो किसके मध्य लड़ा गया था? ये अपना सेट एग्जाम होता है दोस्तों 2023 के अंदर हुआ था 11 फरवरी 2023 को, उसमें आ रखा है। ये अपना रीट एग्जाम होता है, रीट मेंस उर्दू, उसमें आ रखा है। तो 2 एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदा करता है। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी प्रथम, कुंभा, देखो खिलजी प्रथम, कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय, रामेदिन राय, महमूद खिलजी प्रथम, ईडन का रायमल, महमूद खिलजी द्वितीय, राणा सांगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? खिलजी द्वितीय, सांगा, खिलजी द्वितीय और सांगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं जो गागरोन का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1519 ईस्वी में हुआ था, 1519 में हुआ था। और क्या हुआ था दोस्तों? ये झालावाड़ में हुआ था। कहां हुआ था? ये झालावाड़ में हुआ था। राणा सांगा महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा? गागरोन का युद्ध, जिसमें अपने सांगा भाई साहब क्या हो गए दोस्तों? विजय हो गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? बताओ सांगा की, अपने सांगा भाई साहब की मृत्यु कब हुई थी? ये अपना जो रीट एग्जाम होता है दोस्तों, रीट
L2 एग्जाम होता है 2 जुलाई 2024 जुलाई 2022 को होता है इसका एग्जाम, ठीक है, 24 जुलाई 2022 को, ठीक है, 5th शिफ्ट के अंदर। तो राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी बताओ मुझे? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? भाई सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये अपने 1509 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि अपन ने भी देखो यहाँ पर क्या देखा था, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1519 में, ठीक है, 1519 में ये राणा बने थे, है ना। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1519 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, सॉरी 1509 ईस्वी में, ठीक है, 1509 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। राणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर राणा सांगा के दाह संस्कार हुआ था दोस्तों? ये अपना JEE एग्जाम होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक का, ठीक है, 2020 में इसका एग्जाम हुआ था। ये अपने जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, मांडलगढ़ अपना भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, कहां ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं, राणा सांगा के ने इब्राहिम लोदी को कौन सा युद्ध में पराजित किया? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? ये अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन, है ना, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, 2019 में इसका एग्जाम हुआ था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? पानीपत, खतौली, नागौरी और उदयपुर। पानीपत, खतौली, नागौर, उदयपुर, पानीपत, खतौली, नागौर, उदयपुर किस युद्ध में पराजित किया? ये अपने कौन सा युद्ध है दोस्तों बताओ? ये खातौली का युद्ध है ना, ये खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ठीक है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? भाई किसने किया था? अभी अपन ने देखा था कि राणा सांगा था, ठीक है। ये अपना जो फॉरेस्ट एग्जाम होता है 2022 में, उसमें क्वेश्चन आ रखा है खातौली का युद्ध। अब खातौली का युद्ध पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अपने राणा सांगा इसमें विजय हो गए थे। ये खातौली वर्तमान में कहां दोस्तों? बूंदी में है, सॉरी स्थान तो बूंदी में है लेकिन वर्तमान में ये कोटा में, ठीक है। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। कब, किसमें पराजित किया दोस्तों? खातौली के युद्ध में। खातौली के पराजय को बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया और दूसरी बार युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ दोस्तों? बाड़ी का युद्ध बोलते हैं और 1518 से 1519 के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये स्थान कहां? बाड़ी, धौलपुर में अपने कहां दोस्तों? आगे देखते हैं। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम को दूसरी बार पराजित कर दिया और मुस्लिम इब्राहिम लोदी के लगातार 2 बार पराजय से नाखुश दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत को बचाने के लिए आलम खां लोदी व दौलत खां लोदी ने मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को भारत आगमन का निमंत्रण दिया, ठीक है। बाबर ने भारत आकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? खातौली के युद्ध में किस सुल्तान को पराजित किया? अपन बार बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। अपने जो इब्राहिम लोदी वैसा है उसको पराजित कर दिया था। और देखते खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ भाई। कृषि अधिकारी 2021 में क्वेश्चन आ रखा है। यह सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, असत्य है ना? असत्य छोट छाटना है इसके अंदर, ठीक है। खातौली मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थान है। नहीं, ये तो गलत है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर थोड़ी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका आंसर बता जाएगा, ठीक है। खातौली किस जिले में? अरे अभी अपन ने देखा था कि खातौली किस जिले में है। स्थान पहले तो बूंदी था, अब कहां पर है वर्तमान में? वो कोटा में। खातौली वर्तमान में कहां है दोस्तों? कोटा में। तो यहां तक जिस मेरे साथी को समझ में आ चुका दोस्तों वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सुनील एकेडमी के दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक दोस्तों। और आप लोग इस क्लास की जो क्लास नोट PDF है वो आप लोग सुनील एकेडमी की जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पर मिल जाएगी। मैं आप डेली क्लास अपलोड करता हूं तो उसके बाद जो PDF बनती है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो मेरा यूट्यूब का जो पोस्ट सेक्शन है, ठीक है, उस पोस्ट सेक्शन में आप लोग इस क्लास के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो क्विज के रूप में, ठीक है।
ठीक है, मैं क्विज के रूप में इस क्लास के जो क्वेश्चन है उसको अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसी प्रकार से मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।